सोच छाली नहीं आया, खेती भीले निनाल खींच नहीं समाधि खाया। खोटी हुए दिन एक सोच बूटा जेव खावे, आरो बिगड़ जाए सोच करनाए गोआवे। लाख बात वो सोच रे नाना वेद नर लोई, देग मानव सुख राम के एक भजन सोच नहीं होए। अब महाराज कहते हैं पैसों भर गम सोच, सोच छाली नहीं आया। महाराज कहते हैं पैसा अगर कोई गम जाता है, हमारा पैसा हमारा खो जाता है तो बहुत सोच करता है। और कोई छाली कहते बकरी के लिए, मारवाड़ में अगर हमारा यहाँ पशु रह जाए बाहर और जब तक खाना नहीं खाएंगे, कितने भी थके हुए हों, खाना नहीं खाएंगे जब तक उसको हम ढूंढ के लाएंगे नहीं। इतना सोच करते हैं, सोच करते करते भोजन भी त्याग देते हैं। महाराज कहते हैं खेती भले निनाण खींच नहीं समझी खाया। खेती में अगर नराई बुराई नहीं हो पाई तो बहुत सोच करता है कि क्या बताएं कि हमारे खेत में अगर पैदा नहीं होगा तो हम संबंधियों को क्या खिलाएं, रिश्तेदारों को क्या खिलाएंगे। जो संबंधी आते हैं तो इसीलिए वो तरह तरह की सोच बूटा जो दिखावे। यदि हमारी खेती को कोई फसल उजाड़ कर दे, तरह तरह से उसको विनाश कर दे खेती के लिए, तो बहुत सोच करता है। इतना सोच करता है कि क्या बताएं, क्या बताएं कि ये जो है अब हम क्या खिलाएंगे और क्या खाएंगे, तरह तरह सोच करता है। साख बात लो बहुत सोच रे नाना बिगड़ लो। महाराज कहते हैं आरो बिगड़ जाए सोच करना वो आगे। यार हमारा संबंध आपस में खत्म हो जाए तो हम तरह तरह सोच करते, तरह तरह से हम जो है रात दिन क्या बताएं हमारा संबंध खत्म हो गया। लेकिन हम सोच इसका नहीं करते हैं कि हमारी 21,600 एक 24 घंटे में पूंजी निकलती है। वो झूठी बातों में तो सोच करता है पैसा गम जाने पर, लेकिन एक हमारी जो 21,600 श्वासें 24 घंटे में निकल जाती है, इसका सोच नहीं करता। इसका राम नाम का जो हमें गिनती की श्वासें मिली है, इस श्वासों में राम भजन नहीं करता है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि सोच छाली नहीं आया, तरह तरह से वो सोच करता है। अगर खेती में नराई बुलाई नहीं हुई तो बहुत सोच करता है। इतना सोच करता है संबंधी आएंगे तो क्या खिलाएंगे। लेकिन जो हमारा नर्तन है, नर्तन खेत नाम कर निपजे, मोती कुल का बाया, निपजा साध साख फल फूली, घर गादा घर लाया। हमारे ये जो खेत है नर्तन, इसकी परवाह नहीं करता। ये इसकी शिक्षा में हम भजन नहीं करते हैं। जो हमें श्वास रूपी पूंजी दी है, महाराज कहते हैं एक कर्म रूपी चिड़िया इस खेती को उजाड़ कर देती है। ये जो नर्तन खेत है इसको उजाड़ कर देते हैं, तो इसमें राम नाम का भजन नहीं करता है। जो पूंजी लेकर के आए उसका सोच नहीं करता है। महाराज कहते हैं ये जो हमारा संबंध अगर खत्म हो जाता है तो हम लाख प्रकार से सोच करते हैं, तरह तरह से बहुत सोच करते हैं हमारा संबंध। लेकिन जो हितैषी है हमारा, हितैषी कौन है? महाराज कहते हैं सतगुरु सा कोई से ना देखा, ना कोई ना समदाता रे।
सतगुरु सा कोई सेरा ना देख, ना कोई हेरा समदाता रे। तीन लोका फेरे सब हम देखा, गुरु बिना दो जख जाता वे। तीन लोका फेर सब हम देखा, गुरु बिना दो जख जाता वे। सतगुरु सा कोई सेरा ना देखा, ना कोई समदाता रे। महाराज समझाते हैं हमारा हितैषी कौन है? एक सतगुरु। यदि हम गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, उस सतगुरु की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक ये नर्तन का पट्टा, कर्मों का खात्मा नहीं। कितना भी राम राम, कितना भी कुछ भी करे, बगैर गुरु के हमारे एक जन्म मरण का रोग, कर्मों का रोग खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं, तो महाराज समझाते हैं, इस आगे बढ़ाइए। हाँ, महाराज समझाते हैं कि ये सतगुरु, महाराज कहते हैं सतगुरु के समान कोई हमारा दाता नहीं है। क्यों? महाराज कहते हैं चार जुगा में, चार जुगा विच एक बारा ओसर नर्तन पावे, और सतगुरु मिला बिना जीव सूना फिर 84 जावे। हमारा हितैषी कौन है? सतगुरु। इसलिए उस सतगुरु की शरण को छोड़ करके हम लाखों बातों का सोच करते हैं, उसकी शरण नहीं समाते, उसकी शरण बताए मुताबिक हम जो है ज्ञान पर चलते नहीं है। शरण क्या है कि बताए मुताबिक ज्ञान पर चले, और बताए मुताबिक श्वास रूपी पूंजी में भेद से सतगुरु विधि से सेवन करें। तो महाराज कहते हैं कि दृढ़ मानव सुख राम कर एक भजन सोच नहीं हुआ। महाराज कहते हैं धिक्कार है उस नर्तन के लिए। महाराज कहते हैं नर्तन ऐसी सुंदर काया ये हमें मिली हुई है, ये इस सुंदर काया में पाकर के, और एक हम उस श्वास रूपी पूंजी में राम नाम की गुरुभक्ति नहीं करते हैं, राम नाम का भजन नहीं करते हैं, तो ऐसे नर्तन के लिए धिक्कार है। महाराज कहते हैं कि एक भजन सोच नहीं हुआ, एक भजन का सोच नहीं करता है। भजन कैसे होता है? श्वास के द्वारा। इसी राम नाम को जब श्वास हमें लेखे से दी है, 76,77 करोड़ एक एक श्वास वो लेखे में आती है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कहता हूं कह जात हूं बजा बजा के ढोल, और श्वास श्वास में जात है 3 लोग को मोल। एक श्वास 3 लोग के मोल के बराबर। इसीलिए जो पूंजी हमें दी है उसका हम सोच नहीं करते हैं, उसमें भजन नहीं करते हैं, तो उस नर्तन के लिए धिक्कार। सारे साधन करे, एक राम नाम को श्वास के द्वारा भजन ना करे तो एक भी कर्म खत्म नहीं। ये सारी ये कर्म रूपी चिड़िया इस शरीर को खा जाए, तरह तरह से इस शरीर को बर्बाद कर देंगी। इसीलिए हमें इस पूंजी की कीमत करना चाहिए। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं पैसों तो पर खाई ले, सौदो करे बजाए, गैल नगर घर जावता, बहुविध बूझे आए, समाधि करे विवेक सोचा कर रहे दिल जोए, हंडिया कूठ मटोरी के लेता है सब कोई, सब कसर कीमत काज कर परख करे नर दे,
देग मानव सुख राम के, एक भजन परख नहीं ले। अब महाराज कहते हैं पैसों तो परखाए ले। अब हम लेन देन करते हैं आपस में, तरह तरह से लेन देन करते हैं। तो जब हम लेन देन करते हैं पैसे का, तो तरह तरह से हम परखाते हैं कि ये 500 का नोट है, एक 50 का नोट है, 100 का नोट है, नकली तो नहीं। हमें कितने भी होशियार हो तब भी हम दूसरे को दिखाते हैं, उसकी परख करते हैं। लेकिन और सौदा करते हैं तो हम खूब ठोक बजा करके करते हैं। जब तक जितनी असत्य चीज होती है उसमें हमारे समझ में असत्य जब तक रहता है तब तक हम उस सौदा को नहीं खरीदते, ठोक बजा करके करते हैं। ऐसे ही महाराज समझाते हैं कि हमारे ये नर्तन है, ये नर्तन को पाकर के, इसके ये परख करके, ये जैसे पैसा की परख करते हैं, उस सौदा को ठोक बजा करके करते हैं, ऐसे ही हमें नरदेही मिली है। ये हीरा जन्म जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, और इसकी हमें परख करना चाहिए। क्या परख करना चाहिए कि हमें 76,77 करोड़ ये श्वासें हमें गिनती की मिली 100 साल के लिए, और ये काय के लिए मिली है, ये सौदा करने के लिए। इसीलिए महाराज ने कहा है कि भरत खंड में नरदेह पाई और बड़े दिशावर आया, सतगुरु सहा मिला सौदागर, बिरज करो मन भाया। यानी ये भरत खंड में नरदेह हमें ये ऐसी शुभ समय मिला है, और काय के लिए दी है बड़े दिशावर में। हमें ये जन्म क्यों दिया है भरत खंड में कि सतगुरु सहा मिला सौदागर। इसमें सतगुरु की शरण के लिए दी है, इसमें सतगुरु की सौदा करने के लिए दी है। इसमें सतगुरु की शरण में जाकर के और इस श्वास रूपी पूंजी की सौदा करे, इस श्वास रूपी पूंजी में भजन करे, इस परख करके। महाराज कहते हैं परख तरह तरह से परख करे। कैसे परख करे? गैर नगर घर जावता बहुत बूझे। अगर हम किसी नगर को जाते हैं तरह तरह से, उसकी तरह तरह से रास्ता हर मोड़ पर पूछते हैं कि हम कहीं गलत ना चले जाएं, फिर पूछते हैं कि हम भटक ना जाएं। हमारी ये पूंजी जो हम लेकर के आए हैं, महाराज कहते हैं वो पूंजी निष्फल ना चली जाए। ये भजन की तरह तरह से हम परख करके और इस केवल भक्ति को हमें धारण करना, सतगुरु विधि से भजन करना है। समझी करे विवेक सो चाकर रहे दिल जो। समझी हम शादी करने को जाते हैं तो खूब ठोक बजा करके एक गांव में पूछते हैं और पड़ोस में पूछते हैं, तरह तरह से पूछ करके तब हम लड़की की शादी तय करते हैं। ऐसे ही हमें आत्मा की शादी किससे करना है? उस पार ब्रह्म परमात्मा से, उस सतगुरु से, उसकी शरण लेना है। तो महाराज कहते हैं कि हमें तरह तरह से विवेक बुद्धि से, यानी इस केवल ज्ञान की परख करना चाहिए कि इस श्वास रूपी पूंजी में तरह तरह से परख करके भजन करें, ये हमारी निष्फल ना जाए। और चाकर रहे दिल जो। महाराज कहते हैं चाकर को रखते हैं, खूब ठोक बजा करके रखते हैं, उसकी परख करते तरह तरह से। एक कैसा है, एक सही है या गलत है। ऐसे ही हमें भजन जो हम साधन करते हैं, मनमाने आए घर में वैसे साधन करने लगे, मन आए वैसे ही कड़ियां करने लगे। हमें इसकी परख करना चाहिए। हमें नरदेह मिली है, काय के लिए मिली? सौदा करने के लिए, श्वास रूपी पूंजी। इसकी परख करें कि हम श्वास रूपी पूंजी में राम नाम का सेवन करें। इसकी परख करके हंडिया को थम तोड़ कर लेता है सबको। महाराज कहते हैं, अब महाराज समझाते हैं कि 2 पैसे खंडिये लेता है वो कितनी भी